दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो कुछ ही घंटों के भीतर आपके पेट को पूरी तरह साफ कर देगा। पेट में जमा गंदगी को बाहर निकाल के फेंक देगा। जब आपका पेट खराब रहता है तो शरीर के अंदर धीरे धीरे दूसरी और भी बीमारियां पनपने लगती हैं। लगातार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने से पाइल्स, फिस्टुला या फिसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट में गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि स्किन की भी जो दिक्कतें होती हैं वो कहीं न कहीं पेट की बीमारियों से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि अरे बस पेट ही तो खराब हुआ है। दोस्तों, आपका ये सोचना ही आपको गंभीर रूप से बीमारी की ओर ढकेलने लगता है। कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाने वाली मार्केट में कई नुस्खे और कई दवाइयाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि वो दवाइयाँ और वो नुस्खे आपको कुछ समय के लिए राहत तो दे देते हैं, लेकिन इसे हमेशा के लिए ठीक नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी दवा पर निर्भर नहीं रखूँगा और ना ही कोई महंगा नुस्खा बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बताने वाला हूँ जो सस्ती है और आसान भी है। अगर आपने इसे रेगुलर फॉलो किया तो धीरे धीरे ये आपके बॉडी को अंदर से सुधारना शुरू कर देगा और कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन को सिर्फ पेट की बीमारी नहीं माना गया है। आयुर्वेद में कहा गया है जब शरीर की अपान वायु कमजोर हो जाती है तो मल, मूत्र और गैस सही समय पर शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। हमारी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में देर रात तक जगना, सुबह उठकर जल्दी भागना, कम पानी पीना और घंटों बैठना, इन सब का असर सीधा आपकी आंतों पर पड़ता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन आज से बुजुर्गों की नहीं बल्कि युवाओं की और बच्चों की भी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज जो मैं रेमेडी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसे 7 दिन लगातार सही नियम से फॉलो करते हैं तो फर्क आपको खुद महसूस होने लगेगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास हल्का गर्म दूध, 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और 1 चुटकी सेंधा नमक। पहले इन सब के फायदे समझिए। ईसबगोल आपकी आंतों के अंदर जाकर पानी को खींच लेता है, जिससे जमा हुआ स्टूल अपने आप नरम हो जाता है। गर्म दूध आपकी आंतों को रिलैक्स करता है और बॉयल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। और सेंधा नमक, इसे आयुर्वेद में डाइजेशन के लिए सबसे हल्का नमक माना गया है। यह आपके आंतों के अंदर नमी बनाए रखता है ताकि स्टूल सूखा और सख्त ना पड़ जाए। दोस्तों, इसे लेने का तरीका भी बहुत आसान है। दूध को हल्का गर्म कर लीजिए, बस उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में आप इसे आसानी से पी सकें। अब इस गर्म दूध में 1 चम्मच ईसबगोल और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए और मिलाने के बाद इसे तुरंत पी जाइए। इसे पीना कब है? दोस्तों, इसे पीने का सबसे सही समय है रात का खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले। तो आप इसे अपनी डेली रूटीन के हिसाब से टाइम एडजस्ट करके पी सकते हैं। इसे पीने के बाद थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए और आराम से सो जाइए। रात भर शरीर अपने तरीके से काम करेगा और सुबह उठने के बाद बिना दर्द, बिना जोर लगाए और बिना मरोड़ के आपका पेट खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अब कुछ ज़रूरी सावधानियों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप इस नुस्खे को गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। यानी आप हल्का गुनगुना पानी करके उसमें 1 चम्मच ईसबगोल और 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर पी सकते हैं। और हाँ, इसे रोज़ रोज़ नहीं पीना है, यानी इसे आपको अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना है और आदत नहीं बनाना है। ये सिर्फ आपके लिए एक मीडियम है ताकि आपकी बॉडी अपने लय में दोबारा वापस आ सके। और एक बार जब आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाए तो आप इस नुस्खे को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ सुबह के समय को पेट के लिए सबसे अहम मानती हैं। सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। ये आपके पेट को संकेत देता है कि अब खाली होने का समय आ गया है। इसीलिए पुराने समय में लोग सूरज निकलने से पहले ही अपना नित्य कर्म कर लेते थे। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए
आप कुछ योग अभ्यास भी कर सकते हैं। योग हमारी दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप योग के माध्यम से कई बीमारियों से राहत पा सकते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको कुछ योग बताता हूँ जो आपके पेट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। और सबसे पहला है पवन मुक्तासन। ये पेट की गैस को बाहर निकालता है और आंतों को एक्टिव करता है। दूसरा है मलासन। ये बॉडी का नेचुरल टॉयलेट पोज है जो आपके पेट को पूरी तरह से खाली करने में मदद करता है। तीसरा है वज्रासन। दोस्तों, जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद इस तरीके से बैठने से आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगती है। ये योग अभ्यास बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, लेकिन अगर आप इन्हें 15 से 20 दिनों तक हर रोज 5 से 10 मिनट करते हैं तो आपको खुद ही फर्क महसूस होने लगेगा और आपकी पेट की प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा आयुर्वेद में चलने को भी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। खाने के बाद 10 से 15 मिनट की लाइट वॉक आपके खाने को संकेत देता है कि अब वो आगे प्रोसेस के लिए बढ़ सकता है। इसके अलावा फल, सब्जियां और साबुत अनाज आपके आंतों की सफाई में बहुत मदद करती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, फाइबर तभी काम करता है जब आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। इसलिए दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहिए ताकि आपका पेट अंदर से सूखा ना पड़े। दोस्तों, इन सब के अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के समय में आपके पेट की प्रॉब्लम की मेन जड़ बनी हुई है वो है तनाव और चिंता। ये दोनों मिलकर आपकी आंतों को जकड़ लेती हैं। योग और आयुर्वेद दोनों ये कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो आपका पेट भी साफ है। समय पर सोना, गहरी सांस लेना और खुद के लिए भी समय निकालना, ये सब भी आपके पेट के लिए किसी दवा से कम नहीं है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जिंदगी भर इसके लिए परेशान होना पड़े। अगर आप आज से ही अपने पेट को समझना शुरू कर दें, बॉडी के सिग्नल्स को नज़रअंदाज करना बंद कर दें और नेचुरल तरीकों को थोड़ा समय देना सीख लें, तो यकीन मानिए आपका पेट तो साफ होगा, इसके साथ साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज आपने जो कुछ भी इस वीडियो में सीखा है उसे बस सीखने तक ही सीमित मत रखिए। इसे आज रात से ही अप्लाई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी अपने के काम आ सकती है तो इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए, यानी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज भी बहुत से लोग चुपचाप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही सिंपल, नेचुरल और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए हमारे चैनल सेहत सूत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।